दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खार। हम मौजूद हैं गोकुलपुरी वार्ड में। गोकुलपुरी वार्ड के महिला मोर्चा की वार्ड अध्यक्ष उषा प्रभा जी से बात करते हैं। आइए उषा प्रभा जी, बताएंगे आप जो है ईद के मौके पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ईद के मुबारकबाद देना चाहूँगी सभी देशवासियों को। ईद का त्यौहार है, ये शांति और सौहार्द का त्यौहार है और सभी देशवासियों इसे खुशी खुशी मनाएं। जानना चाहेंगे सफाई व्यवस्था के बारे में। सफाई व्यवस्था किस तरीके की आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था अच्छी है। हमारे वार्ड के जो निगम पार्षद हैं चौधरी बलराज जी बहुत अच्छी सफाई रखते हैं। जानना चाहेंगे बीजेपी के बारे में। जो वो उनका कहना है कि हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि झुग्गियों को तोड़ा नहीं जाएगा और तोड़ा जाएगा तो उनको जगह दी जाएगी। आप इससे कितनी सहमत हैं? हाँ, बीजेपी तो जो कहती है वो करती नहीं है कभी भी। और उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन मकान तो दूर, झुग्गियाँ भी तोड़ के उन्होंने मटिया मेट कर दी हैं और किसी को कोई मकान नहीं दिए जा रहे हैं। और सभी झुग्गियाँ तोड़ फोड़ इतनी मचा रखी है कि बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा। दिल्ली से बीजेपी गरीब को नहीं, गरीब को भगाना चाहती है। 2500 रुपये देने का वादा किया था भाजपा ने, क्या आपको मिल पा रहे हैं? 2500 रुपये का वादा भी एक जुमला की तरह ही रहा। जैसे 1500 का एक वादा जुमला था, ऐसे ही 2500 का भी जुमला ही फेंक दिया उन्होंने। और किसी को कोई 2500 रुपये नहीं मिले हैं और 3 महीने हो गए अभी तक इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करी है कि भाई 2500 रुपये दिए कैसे जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, या किसी तरह का कोई कार्ड बना हो। और महिलाओं को धोखे से उन्होंने वोट ले लिया और अब कोई नाम नहीं है कि 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो आप क्या मानती हैं कि बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है? हाँ, बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है। जो वादे किए थे, जिन वादों को करके उन्होंने वोट लिया जनता का, खासकर महिलाओं का वोट लिया, तो जनता से का एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। भाई, आप अगर मानती हैं कि उन्होंने धोखा किया है और अपने वादे पूरे नहीं किए, तो जनता बीजेपी को वोट बराबर क्यों मिल रहा है? बीजेपी जीत कर क्यों आ रही है? अब जीत गई, आगे से नहीं जीतेगी। अब चारों तरफ शोर मच रहा है कि महिलाएं कह रही कि हमसे धोखा दे के वोट लिया और अब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और अब हम आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे और केजरीवाल जी को फिर से लाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा था। हमारी जो भारतीय सेना थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन ऐन मौके पर जब हमारी भारतीय सेना चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया, उस टाइम मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। और वो भी अपने उससे नहीं, तीसरे देश के कहने से, अमेरिका के कहने से उन्होंने सीज फायर किया। और वरना हमारी सेना पूरी तरह से सफल थी और पाकिस्तान को धूल चटाने वाली थी। कांग्रेस के बारे में क्या देख रहे हैं? कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर लगी पड़ी। उनकी मासिक मीटिंग हर वार्ड के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर हो रही है, मगर आम आदमी पार्टी कहीं चर्चा में नजर नहीं आ रही। तो क्या आम आदमी अपनी थकान मान चुकी है? नहीं, आम आदमी ने कोई थकान नहीं मानी है और ना ही हार मानी है। आम आदमी पार्टी फिर से उठ रही है और कार्य करने पर तो लिया है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी, और फिर से खड़ी होगी और फिर से लोकसभा में, निगम में सब फिर से आएगी। फिर एक बार जानना चाहेंगे, ईद के मौके पर जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ईद की बहुत बहुत बधाई और सभी देशवासी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण त्यौहार तरीके से मनाएं और पूरे देश में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, सफाई बनी रहे। सिंदूर ऑपरेशन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहिए? मोदी जी का जो ये सिंदूर का जो प्रोग्राम है ये पूरी तरह से विफल रहा है। और सिंदूर तो महिलाओं को उनका पति देगा, तो ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता आके क्या सिंदूर देंगे घर में? पति का हक बनता है ना सिंदूर देने का। तो बस मोदी जी को यह है कि, बीजेपी को यह है कि बस किसी तरह से उलझाए रखो और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाए रखो जनता को। न जनता को रोजगार देने हैं, ना जनता को किसी तरह की शिक्षा पे कोई कार्य होना है। बस वो भटका के रखने चाहते हैं ताकि जनता इसी में रहे, शिक्षा और रोजगार की बात ना करें।